हाँ जी, क्लास 9th, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था जैसा कि हमने कि नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ क्या होता है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े क्वेश्चन आंसर के सेशन, जो कि एक रिवीजन सेशन होगा आपके इंट्रोडक्शन के अलावा, और वो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल ड्यू टू कोविड-19 कोरोना काल के चलते गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस आपको रिड्यूस कर दिया है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वही चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि आपका जियोग्राफी का चैप्टर है। और इसमें हम रिवीजन वीडियो बनाने वाले हैं लाइक नोट्स के बेस पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। मैंने आपको बता दिया था 3 फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी होते हैं, रिलीफ, क्लाइमेट और इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। ये एक रिवीजन वीडियो है ताकि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, थॉर्न फॉरेस्ट होंगे, माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। ये आपके जियोग्राफिकल मैप वर्क है जो कि आपका इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो 14 चैप्टर के अलावा आपका मैप वर्क भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि जियोग्राफी का एक पार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फ्लोरा फोना, गवर्नमेंट की क्या क्या स्टेप थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। उसी को एक बहुत ही ब्रीफली तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये बात हमने बात करी थी कि इंडिया जो है 14 पूरे वर्ल्ड में जो रैंक यदि देखा जाए तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में 12 रैंक है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीचेज एंड 4th इन एशिया in plant diversity, और 50,000 flowering plants in India constitute 6% in the world total number of flowering plants. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। A plant community which has grown naturally without human aid is called natural vegetation। कई बार क्लास में ये बात समझाई गई है कि the plant community which has grown naturally without human aid is called the natural vegetation। इस बात को फिर मत भूलिएगा, ये रिवीजन क्लास है, याद रखिएगा। नेचुरल वेजिटेशन डेट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन, ये भी बताया था। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड, एंड फौना इज स्पेसिफाइज ऑफ एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड। फ्लोरा एंड फौना किंगडम कंस्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। रिलीफ, क्लाइमेट, इकोसिस्टम आर 3 फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। रिलीफ, क्लाइमेट और इकोसिस्टम जो है 3 फैक्टर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। और रिलीफ होता क्या है, लैंड द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। फर्टाइल्स लैंड सपोर्ट एग्रीकल्चर बाय अंडुलेटिंग रफ टेरेंस हैज ग्रासलैंड, वुडलैंड विच गिव शेल्टर टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये इसको क्या बोलते हैं, लैंड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉइल की बात की थी हमने। सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, वाइल्ड वेट मार्शी, ठीक है, वाइल्ड वेट मार्शी। और डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। द हिल्स लॉस विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे। फिर हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन किया था। क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। जो टेम्परेचर होता है, जो सनलाइट होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशन डिटरमाइन करती हैं। टेम्परेचर क्या हो गया, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, पर्सिपिटेशन एंड सॉइल। मैंने आपको बताया था एयर का, पर्सिपिटेशन का और सॉइल का। सनलाइट क्या हो गया, ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे देयर इज ए वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज नोन एज सनलाइट हो जाएगा, ठीक है। पर्सिपिटेशन की बात की थी। पर्सिपिटेशन में क्या आ जाएगा आपका, रेंज। Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon June to September, retreating north ईस्ट मानसून, जो कि लौटता हुआ मानसून कहलाते हैं। रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, लौटता हुआ। इकोसिस्टम समझ लो, मैंने आपको बताया था ऑल द प्लांट्स एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर in their physical environment, thus forming an ecosystem.
a very large ecosystem and land having distinct types of vegetation animals is called biome. बायोम की परिभाषा मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई थी. बायोम क्या होता है कि भैया अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम और लैंड हैविंग डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा? These are the renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. These modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic और स्कैनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होगा? दीज आर द रेन्यूएबल रिसोर्स एंड प्ले अ मेजर रोल. रेन्यूएबल होते हैं, ठीक है, नॉन रेन्यूएबल नहीं होते. यदि फॉरेस्ट मान के चलो आप पेड़ लगाओ तो उग जाएगा, ठीक है. एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for mainly communities, offer panoramic और स्कैनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट को रिक्रिएशन करने में बहुत हेल्प करती हैं. इट कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर कॉजेज रेनफॉल. इट प्रोवाइड ह्यूमन्स टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. अब नेचुरल वेजिटेशन इंडिया की बात करें तो हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर cultivated land, development of industries, mining, urbanization, overgrazing of pasture. ओके, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में लगभग डिस्कशन कर लिया था. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. वो भी मैंने आपको लगभग बता दिया था, सारा कुछ कंप्लीट हो गया था. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल ड्रेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, स्रफ्स होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं. ये सारे फॉरेस्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. Tropical evergreen forest. These forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. They grow in an area of 200 centimeter of rainfall with a short dry season. ठीक है. The trees reach great heights up to 60 meters or even above. These forests have rich vegetation of all kind of trees, shrubs, creepers, which give it a multi-yard structure since the region is warm and wet throughout the year. The forest appear green all the year round because there is no definite time for trees to shed their leaves. Commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. ठीक है. Common animals found in these areas are elephant, monkey, lemur, deer, plenty of birds, both scorpions, snails are also found. ये सारी चीज़ें लास्ट सेशन में डिस्कशन की थी. एक रिवीजन टाइप का सेशन है, इस बात को याद रखिएगा. डेसीडियस की बात करें तो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुए हैं डेसीडियस. ठीक है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल. 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है रिसीव करता है. ठीक है. Most deciduous forest found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter present mostly in the eastern part में ये पाए जाते हैं. हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. टीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था. ड्राई डेसीडियस found in areas having rainfall between 100 centimeter and 17 centimeter present in the rainier parts of the peninsular plateau and plains of बिहार, उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं. थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. तो एक बात को याद रखना है. उसके बाद कॉमन एनिमल्स रैट, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, बॉल्ब, टाइगर, लायन, हॉर्सेज एंड कैमल्स होते हैं. ठीक है. द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज, बुशेज, अकेनियस, पाम्स, यूरोपियंस, कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज. ट्रीज आर स्कैटर्ड, हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल टू गेट मॉइस्चर. द स्टीम आर सक्लेंट. देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है. मेन चीज़ें याद रखो कि कितनी रेनफॉल पाई जाती है और कितने लेवल तक और किस एरिया में पाई जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट. माउंटेन फॉरेस्ट सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन 1000 से 2000 तक की इसकी हाइट होती है. बी टेम्परेट और 1500 से 3000 तक टेम्परेट. कंसिस्टिंग कंट्री लाइक पाइन, डियोसाइट, सिल्वर, स्पर्स एंड सीडर आर फाउंड पाए जाते हैं. ठीक है. एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स above sea level, alpine vegetation found which have silver fir, junipers,
pines, birches, trees common near snow line shrubs and shrubs they merge into the alpine grassland or which are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and the backwards. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है लेकिन देखते जाओ, नोट्स में रिवीजन करते रहना, बस यही इंपॉर्टेंट है. मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, दीज फॉरेस्ट फाउंड इन द एरियाज ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेंस फॉरेस्ट कॉमन फाउंड इन द सबमर्ज अंडर वाटर. गंगा, महानदी, कावेरी में ये पाए जाते हैं. ठीक है, अब बाद में हम एक बार वाइल्ड लाइफ ऑफ रिवीजन कर लेंगे, इसको देख लीजिएगा. तो इस तरीके से ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा. पीडीएफ मैं आपको जल्द से जल्द सेंड कर दूंगा, कल सेंड कर दूंगा पीडीएफ, वेट कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. थैंक